Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today we will discuss some examination tips which is going to help you out for your upcoming exam of CUET MA English Entrance. इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इन्हांस ज़रूर होगी प्रोवाइडेड कि आपने एक अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी की हुई है. Before moving further, please do not forget to share and subscribe to channel and provide me your valuable feedback in comments. तो सबसे पहली चीज जो आप अपने साथ करेंगे दैट इज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव. नेगेटिव मार्किंग है तो जिसके बारे में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, कुछ भी नहीं पता है, डू नॉट टेक चांस विद दैट क्वेश्चन क्योंकि वहाँ आपका फ्लूक वर्क नहीं करेगा. यस, लीव इट, लीव द क्वेश्चंस जिसके बारे में आपने कभी भी कुछ भी नहीं सुना. और अगर क्वेश्चन में नेगेटिव फ्रेज है तो उसको ज़रूर देखिए. बहुत बार इसी तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं. मेरे खुद के स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस है और एक्सटर्नल बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस सुने कि घर आकर देखने के बाद पता चलता है कि इस क्वेश्चन में तो नो था या कोई भी नेगेटिव फ्रेज था. एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये एक क्वेश्चन था एक बार जिसमें बस स्टूडेंट ने देखा कि लेटर जनरेशन एंड रोमांटिक पोएट, तो सबसे पहला नाम स्ट्राइक किया जॉन कीट्स. हाँ, वो तो लेटर जनरेशन पोएट थे रोमांटिक पोएट्स के, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. बाकी तीन ऑप्शंस देखने की कोशिश ही नहीं की गई. तो नॉट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जेन ऑस्टन आएगा जो कि रोमांटिक पोएट्स में काउंट ही नहीं होती है. लेकिन सबसे पहले रोमांटिक पोएट और लेटर जनरेशन, इन वर्ड्स को देख लिया गया और सबसे पहले दिखने वाले नाम को टिक कर दिया गया. और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है लेकिन कंफ्यूजन होती है. जैसे कि ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का क्वेश्चन है. शेक्सपियर के लगभग सभी प्लेज में फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो आप थोड़ा सा नैरो डाउन करिए कि मिड समर में कौन सा फॉरेस्ट था, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में कौन सा फॉरेस्ट था, इन दी एंड एज यू लाइक इट में कौन सा था, मैकबेथ में कौन सा था. तो सोचने की कोशिश करिए, एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग पर जोर डालिए तो आप सही आंसर की तरफ ज़रूर पहुंच जाएंगे. यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा एज यू लाइक इट. नैरो डाउन करते हुए जब ट्रबल आ रही है तो ट्राई टू थिंक बेस्ट. मान लीजिए कि ए और सी में बहुत कंफ्यूजन है, अपनी सारी नॉलेज को अच्छे से रिकॉल करिए एंड रीच टू द राइट ऑप्शन. लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं देन लीव इट. लीव इसलिए क्योंकि 5 मार्क्स पीछे रह जाएंगे आप उस पर्सन से जिसके करेक्ट हुए होंगे वो क्वेश्चंस. 5 क्यों? आप तो कहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग तो -1 की है. जिस पर्सन ने ये क्वेश्चन ठीक किया है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, आपके 4 मार्क्स तो कट हो ही जाएंगे, -1 और हो जाएंगे. तो 5 मार्क्स पीछे रह जाएंगे आप किसी और से जिसके राइट आंसर्स हैं. तो अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है देन लीव इट. इम्पॉर्टेंट प्लेज, पोइट्रीज, नॉवेल्स, वो सब कुछ तो आप लोग कवर करेंगे ही. उसके साथ ही साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स, शेक्सपियर स्पेसिफिकली और लिटरेरी डिवाइसेस, इन 4 टॉपिक्स को आप मिस करना किसी भी कंडीशन में मैनेज नहीं कर सकते हैं. यहाँ से एक एक या दो दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं. यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग इवन वन क्वेश्चन राइट. कई बार सिर्फ 4 to 5 मार्क्स की कमी की वजह से कोई यूनिवर्सिटी स्किप हो जाती है जो कि आप लोग नहीं चाहेंगे. तो ये सभी टॉपिक्स जिन पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, जनरली पीपल डू ऑल द इम्पॉर्टेंट मेजर पोइट्रीज, प्लेज, नॉवेल्स, इवन नॉन फिक्शन वर्क को भी कवर कर लेते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी डिवाइसेस मिस हो जाते हैं. शेक्सपियर के बारे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि सभी प्लेस तो पढ़ें ही, आप सोनेट की भी इंफॉर्मेशन गैदर करें. उसके साथ ही साथ शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स और शेक्सपियर के बारे में कहे गए कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स, वो करना भी बहुत ज़रूरी है. और 2023 के एग्जाम पेपर को एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे कि असर्शन और रीज़न, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. असर्शन रीजनिंग की मैं आप सबको एक मिनी प्रैक्टिस ज़रूर करवा दूंगी और हमारी क्लासेस में तो ये सभी प्रैक्टिसेस चलती ही रहती हैं. 2 स्टेटमेंट्स दी गई होती है जिसमें से एक असर्शन एक रीजनिंग होती है एंड यू हैव टू रीच टू अ लॉजिकल आंसर.
असर्शन रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेंट्रेट ना करिए, सब्जेक्टिव नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को तो ज़रूर सॉल्व करिए। मैंने आपको 2023 के दोनों क्वेश्चन पेपर्स वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं, एक जो कि 7 जून को कंडक्ट हुआ था, एक जो कि 24 जून को कंडक्ट हुआ था। तो वो दोनों पेपर्स अवेलेबल हैं। आप डेट्स के साथ मेरा नाम डालेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर कवर करिए, डू नॉट मिस इट। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी और नहीं हो पाएगा। सो स्लीप टाइट एंड ईट हेल्दी। एग्ज़ाम डे पर आपको ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अपने साथ एडमिट कार्ड, वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब कुछ ज़रूर रखिए। एक पेन, पेंसिल, एक स्केल, एक इरेज़र, एक शार्पनर। ज़रूरत नहीं पड़ती इन सभी चीज़ों की, बट यू नेवर नो। अपने साथ प्रॉपर स्टेशनरी मटेरियल रखिए। एग्जामिनेशन सेंटर को एक बार अगर पहले देख सकते हैं एडवांस में तो ज़रूर जाइए, नहीं तो 1 या 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश ज़रूर करिए। यू नेवर नो अबाउट द सिटी ट्रैफिक दीज डेज। तो ये सब कुछ है जो अपने टेस्ट सेंटर पर आप ले जा सकते हैं। ओरिजिनल फोटो, आईडी कार्ड, कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, कॉलेज आइडेंटिफिकेशन। आधार कार्ड की सबसे ज़्यादा कोशिश करिए, वो सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है। ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड। वॉच कैरी कर सकते हैं बट नॉट दी डिजिटल वन। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। साथ ही साथ एक ब्लू पेन भी रख लीजिए, देर इज़ नो हार्म। तो स्टेशनरी मटेरियल प्रॉपरली कैरी करिए, अपनी आइडेंटिटी को प्रॉपरली कैरी करिए। इतनी प्रिपरेशन आपने की है तो लास्ट डे में कुछ मिस आउट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम अपना मिस कर दें। A great good luck to all of you from my side. You can still do your preparation with me. You can join the mini crash course जहाँ पर लगभग सभी major important points को revision form में करवाया जा रहा है. Can contact us with the help of the link given in description. Again, a great good luck to all of you.